जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आपको अपना सामान उठा के इधर लाना है। वो लोग वो आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अच्छा हाथ उठाओ जो जो उठा सकते हैं। बस 2 ही आदमी, और कोई नहीं? औरतें क्या नहीं उठाएंगी? चलो उठा के लाओ। कोई इंतजाम ही नहीं ना यहाँ पे, सामान उठाने का और कोई इंतजाम जो नहीं है तो क्या किया जाए? आयो टेम्पो मिलेल का? अच्छा एक टेम्पो आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल ही नहीं उठा सकेंगे उनके लिए टेम्पो आ जाएगा। ऐसे फॉरेनर्स भी आपकी मदद कर देंगे। I have to request all the people who have come here all the way from all other countries for one thing. I'm sorry that you see there has been no proper direction to these people and they occupied all the buses and so many foreigners were left behind. There are 5 buses for the foreigners, only 1 bus for the Indians. इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की सर्वता हो जाती है। उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं करते। यहाँ है चंद्र का चक्र और सूर्य का, फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र, और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अल्पबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जब त्याग का सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है जब उसको विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चलता है तो वो सीधे नहीं चलता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती। इसकी वजह ये है कि मैं आपको यह समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इससे एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसके होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चलती है इस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो
फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट जब दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का, तो 7 गुने 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सोचता है। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के साथ, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या है, विराजना क्या है। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते। यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है, जहाँ धर्म होगा वहाँ श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें हो। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक, ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक को, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राणी शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राणी शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटलिस्ट, और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज ठीक है। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो तना में से जो यही पानी ऊपर बैठता है वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल की बगैर पूजा संपन्न है। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है, दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल लो जैसे श्रीफल, तो उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं जाए, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल है, यही श्रीफल। इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन के, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत मान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देख रहे हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत एक तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पे, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है वो भी नीचे। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, और इनके लिए ये फल है, तो हमारे लिए ये फल जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के स्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का, इसी में सब पाया हुआ धन संचित।
अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से वही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और टिप्पणी को इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना हम करते हैं, अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग, तना क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में, और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड नहीं है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते, तो साक्षात में जानते कि यह है सब कुछ। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रभाव, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत, चित्त और आनंद, सत मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर हो, संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली में ऊपर आता है। लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक वो फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली में आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर दिया, आपके अंदर के आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना। लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला, अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन दिखाना है। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब आप हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध, और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी को समझ ही नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया जाए, उसका एक ही द्वार है आज्ञा। आज्ञा चक्र को काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाए, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही संस्कार हो जाता है, और आपका जो संस्कार है, जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज हो, जैसे आदमी को भय लग जाए तो उसे क्या करते हैं कि उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है, फिर डरता
लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिससे एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी ऊंचे स्तर पे हैं। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए, लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ, इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ चढ़ने और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चलना बहुत जल्दी है। और ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ जरूरत ही नहीं। अगर होगी क्या कि जब तुम डोर ही उसी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करते हो, इस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को, तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक्के नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उसकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँ, अगर नजर नीचे रखी तो वो चले आएंगे। नजर हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आती है, इनकी भी नजर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि अपनी जड़ों को कैसे बैठा, पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है। और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसलिए ये घुसा चला है। और उसी चित्त से वो खींचता है सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा, और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा माँ को अत्यंत प्रिय, और इसी सहस्त्रार को समर्पण करना। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि माँ हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो यहाँ नहीं। वहाँ कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई जड़ें हैं, वो भी, इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल, उस फल में सब कुछ नहीं है। फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें, वो सब का अर्थ वही है, वो सब का अंत वही। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायोग है। और उसके स्वामी कौन है, आप जानते। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए और श्री फल स्वरूप होकर के और आपको समर्पित
पेड़ से जब ही फल हटाया जाता है जब वो परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है। तब उससे पहले तो माँ को नहीं दिया, इससे परिपक्वता के बचपना छोड़ दे। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, उसके समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ और किसका इस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इसके सहज समझने के लिए एक बड़ा भाई आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री कली खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया। ये भी सारी बातों से नादिक, ये भी पंडित और ये भी सुन रहे हैं, इसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य रखें, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क से कोई भी अंतर नहीं है। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं, दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, इनकी समझ नहीं आई, क्योंकि उनका जीवन ही बहुत बड़ा था उसी लेवल का, उसी पे चल। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं। दूसरों की ओर अधिक जब आप देखते हैं तो दया देखिए, क्योंकि ये बेचारे क्या उनका क्या हो कहाँ जाए कि समझ में नहीं आता इनकी गति क्या, कौन से मार्ग में पहुंचने वाले, इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको बस समझाने से समझ आ जाए। सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए, लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर खोलने से कोई फायदा नहीं, अपने सीख फल को खोलने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के इसका कार्य बहुत ऊँचा है, इसको बड़े ऊँचे चीज के लिए आपने पाया हुआ और उसी ऊँचे स्तर को इसे रखे और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी खाने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आंधी करने की जरूरत नहीं, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा आपने जो कुछ समर्पण था वो नहीं पाए, जो कुछ अपनाना था वो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ को वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होने की थी वो नहीं है और आप गलत फहमी में थे। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ। जब आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक है पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाए। आप लोगों ने कभी मान किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों वहां से तो हवा आकर के इसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे। अगर ये हवा में चले तो न जाने और कितने ये लोग झुक जाए, क्योंकि जानते हैं इस सब को देने वाला वो उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुकना चाहिए और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के फल इतने मीठे सुंदर और पौष्टिक है। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जानेगा और किसी चीज से नहीं जानेगा। आप लोग कैसे हैं, आप 14 बार आप इसका जन्मदिन इस श्राद्ध का मनाते हैं, हम न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे, लेकिन जो भी आपने इस श्राद्ध का जन्मदिन मनाया इसी के साथ साथ आपका भी श्राद्ध खुल रहा है। कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को जीव दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है वो अत्यंत वीरश्री पूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ा रहा है। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं है, सब आपके हो चुका है। इस जन्म में आपको पाने का है और आपके पाने से औरों को पा गए, उनका धन्य उनका भाग्य नहीं पा गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। ये तो ऐसा हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम पैर आप ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा मैं। पैर में बड़े बड़े आपने डोर बांध दिए
तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो कि उनसे करे। तो ऐसा हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम तैरा के ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा मैं। पैर में बड़े बड़े आपने लोड़ बांध लिए तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो कि उनसे करे। इस तरह की चीजें जो जो आपके पैर में बांध रखी है उसे एकदम तोड़ ताड़ के ऊपर कहना चाहिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे कोई मतलब, क्योंकि और ऐसे ही छोटी बाधाएं हैं और ये फालतू की बाधाएं लगा लेने से भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये पेड़ देखिए इतना भारी फल, इसको खाए ऊपर इतना भारी होता है फल कि अगर पानी होता है इस फल को उसके रखते ऊपर। इसी प्रकार आपको भी सर को उठाना, और इस सर को उठाते वक्त याद रखना चाहिए इस सर को नतमस्तक होना चाहिए समुद्र की ओर। समुद्र जो है ये धर्म का, इसको धर्म की ओर रखिए। बहुत से सहयोगी समझते ही नहीं है कि जब तक हम धर्म में पूरी तरह नहीं उतरते हम सहयोगी हो ही नहीं। हर एक तरह की गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे सहयोग में प्रगति नहीं। तो होगी कैसे? आप अपने पीछे हाथ धोकर के लगोगे। सहयोग के छोटे छोटे नियम है, बहुत सिंपल साधे हैं, जिसके लिए आपको शक्ति मिली है वो पूरी तरह से आप अपने आचरण में व्यवहार में। और सबसे बड़ी चीज जो इनके झुकाव में है वो नतमस्तक होना और इस प्रेम को अपने अंदर से कर सकता है। जो कुछ आपने परमात्मा से पाया उस प्रेम को परमात्मा को समर्पित करते हुए याद रखना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम है। अंत में यही कहना चाहिए कि जिस मस्तिष्क में, जिस संस्था में प्रेम नहीं हो वहां हमारा वास नहीं। सिर्फ दिमाग में प्रेमी की बात आनी चाहिए कि प्रेम के लक्षण में क्या है। गहराई से सोचे तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि दिल को कैसे हम प्रेम में ला। यही सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेम में करना, ये क्या प्रेम में बात हो रही है, सारी चीज मैं प्रेम में करना, ये सब कुछ बोलना मेरा करना डरना सब क्या प्रेम में हो रहा है। किसी को मार पीट भी सकते हैं आप प्रेम में, और बहुत बात हो तो मार सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रेम में हो रहा है। देवी ने इतने राक्षसों को मारा वो भी प्रेम में ही मारा, उनसे भी प्रेम किया जिससे वो ज्यादा नहीं और भी राक्षस के महाराक्षस का बन जाए, और अपने भक्तों का प्रेम की वजह से उनको बचाने के लिए उनको मारा। इस अनंत शक्ति ने भी प्रेम ही करा जिससे उनका हित हो, वही प्रेम है। तो क्या आप इस तरह का प्रेम कर रहे हैं जिससे उनका हित हो? अगर कर रहे हैं तो आपने वो चीज पाई जो मैं कह रही थी कि सामंजस्य आपकी, तो सामंजस्य आप कर रहे हैं। तो एक ही शक्ति है जिसे हम कह सकते कि प्रेम, और प्रेम ही से सब आकारित होने से ही सबकी सुंदर सुडौल और व्यवस्थित हो सकती। जो सिर्फ शुष्क विचार है इसमें कोई अर्थ, और शुष्क विचार तो आप जानते हैं वो सिर्फ अहंकार से आता है, और जो मन से आने वाली चीज है वो दूसरी ऊपर से जरूरी उसको खूबसूरती ला देती है लेकिन अंदर से खूबती है। इसलिए एक चीज गंदी होती है लेकिन शुष्क होती है, दूसरी चीज सुंदर होती है लेकिन नीरस होती है। एक नीरस है तो दूसरी छोटी, दोनों चीजों का सामंजस्य इस तरह से बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के विरोध है। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में, सहयोग में आने के बाद में सारे विरोध टूट करके जो चीज विरोधात्मक लगती है वो ऐसा लगता है कि एक ही चीज के दो अंग, और ये आपके अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीज घटित होगी तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने संसार का 14वां जन्मदिन पूरी तरह से परमात्मा आप सबको सुखी रखे। और इस शुभ अवसर पे हमारी ओर से और सारे देवता की ओर से, परमात्मा की ओर से आप सबको अनंत आशीर्वाद। आ, 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 आ,
ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।